वेलकम बैक। स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मैं अपनी कॉग्निटिव हेल्थ को और कैसे बूस्ट कर सकता हूं, अपनी मेंटल हेल्थ को और कैसे अच्छा कर सकता हूं, अपनी फिजिकल हेल्थ को और ज़्यादा बूस्टअप कैसे कर सकता हूं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मेरा मतलब बेसिकली ये चैनल पे रहता है वो फिजिक को लेकर रहता है ना, कि अपनी फिजिक आप कैसे और अच्छा डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली लाइफ में मेरा एक ही एम है कि अपने आप को आप कल से बेहतर कैसे कर सकते हैं, अपनी लिमिट्स को आप पुश कैसे कर सकते हैं, अपने आप की कैपेबिलिटीज को कैसे आप और अच्छा कर सकते हैं। अब इसको मैं बूस्ट करने के लिए मैंने एक चैलेंज लिया है, जो कि मैंने खुद से ही लिया है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि 75 हार्ड नाम से एक चैलेंज है जो कि एंडी फ्रीसेलर ने क्रिएट किया था। ठीक है, एंडी फ्रीसेलर ने इस चैलेंज को बनाया था। और इस चैलेंज का भी एक मोटो है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ को आप डिसिप्लिन में कैसे रह सकते हैं, आप अपनी रेजिलियंस को कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या होता है ना कि अगर कोई इंसान को कुछ अचीव करना है तो वो ना सिर्फ गोल ओरिएंटेड रहता है, वो गोल पे फोकस करता है, वो अपनी ना जर्नी को ज़्यादा मायने नहीं रखता। कहता है ना कि वो मंजिल पे ज़्यादा फोकस रखता है और अपनी जर्नी को एंजॉय करना भूल जाता है ना। तो मैं भी कुछ ऐसा ही इंसान बनने जा रहा था, बट फिर मैंने सोचा मैं भी मतलब रोज मेरी लाइफ एक जैसे ही चल रही थी, हर मतलब बोलते नहीं एक सिंपल प्लेन पे चल रही थी लाइफ। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें उतार चढ़ाव देखा जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस चैलेंज को लिया है। बट मेरा जो चैलेंज है वो 75 डेज का नहीं है, वो 75 हार्ड नहीं है, वो 90 डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, जिसके में रूल्स जो हैं वो 99% 75 हार्ड के ही रूल्स है। क्योंकि एज अ स्टूडेंट मुझे लग रहा था कि ना मतलब जो 75 हार्ड में है उसमें देखो मैं आपको रूल्स एक बार क्लियर कर देता हूँ। जो उसके रूल्स हैं उसमें आपको 1 गैलन ऑफ वाटर पीना है, जो कि 3.7 रहता है, अप्रॉक्स 4 लीटर के आसपास रहता है। अप्रॉक्स मान लो 3.7 को 4 लीटर के। और उसमें आपको 2 बार वर्कआउट करना है। ठीक है, एक इंडोर एक आउटडोर, मतलब एक वर्कआउट आपका आउटडोर होना चाहिए, 45 मिनट्स का पर वर्कआउट होना चाहिए। ठीक है, और जो उसमें तीसरा है आपको रोज एक सेल्फी लेनी है। चौथा है कि रोज आपको 10 पेज पढ़ने हैं बुक के, कोई सी भी बुक हो, बस आपको 10 पेज पढ़ के, मतलब उसका बुक का पढ़ने का मेन मोटो ये है कि आप अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव डेवलपमेंट करते रहो, कुछ ना कुछ नया सीखो मे बी। और पांचवा है आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है। हाँ, ये मे बी सारे रूल मैंने कवर कर दिए जो कि 75 हार्ड में आते हैं। राइट, अब ये जो रूल्स है ना, ये मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए थोड़े टफ होंगे, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ। मतलब इनमें से कुछ मैं करता ही रहता हूँ, जैसे 4 लीटर पानी पीना ये मेरा रोज का है। वर्कआउट 2 में से 1 बार कंपलसरी करना है। ठीक है, और पढ़ना जैसे 10 पेज तो नहीं, मतलब कुछ तो मैं पढ़ता ही रोज अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। और स्ट्रिक्ट डाइट में 5-6 महीने से ले रहा हूँ, उसमें ऊपर नीचे चलता रहता है। तो ये देखो ना, मैं बता रहा हूँ ना, ये इसमें मतलब हर चीज़ ऑन द मार्क नहीं हो पा रही है, कुछ ऊपर कुछ नीचे हो ही रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना जो इसके रूल्स हैं ये मेरे साथ तो चल ही रहे हैं, मतलब हल्के फुल्के 19-20 का फर्क आ ही है। ठीक है, तो क्यों ना इन्हीं रूल्स को थोड़ा और स्ट्रिक्टनेस में, थोड़ा और बाउंडेशन में रख के अपने आप को मैं अच्छे से ट्रांसफॉर्म ही कर लेता हूँ, है ना। तो 90 तो ये 75 हार्ड के रूल्स हैं, बट मेरा चैलेंज है 90 डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि अपने आप में 90 डेज में अगर कोई बंदा डिसिप्लिन रह रहा है, कोई बंदा स्ट्रिक्ट रह रहा है, तो वो कैसे अपने आप को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो रूल्स मेरे इसी के रहने वाले हैं और 90 डेज का ये चैलेंज होने वाला है। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अगर आपको अपनी कोई भी लिमिट्स, कोई भी कुछ भी मतलब अचीव करना होता है तो उसमें थोड़ी स्ट्रिक्टनेस, थोड़ी बाउंडेशन रहती है। और एज अ स्टूडेंट जैसे मैंने बताया कि इसमें जो रूल्स हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं, बट एज अ स्टूडेंट इसमें जो मैंने एक रूल बताया था जिसमें 10 पेजेस आपको रोज पढ़ने। ठीक है, तो मैंने ये पार्ट है ना, ये जो रूल का जो पार्ट है, इसे थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया है। 10 पेज पढ़ूंगा मैं जरूर, बट कैसे पढ़ूंगा, मे बी 10 से ज़्यादा पढ़ता हूँ, पर हाँ 10 से ज़्यादा हो सकते हैं मेरे। बट कैसे, देखो एक बार मैं अपने उसका मेन मोटो क्या है, 10 पेजेस का मैं बताता हूँ। उसमें ना आपको अपनी डेवलपमेंट, प्रोडक्टिव डेवलपमेंट करनी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है बेसिकली। तो अब मैं एज अ स्टूडेंट, मेरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसा बताइए होगा मेरा एमए साइकोलॉजी है। ठीक है, एक सब्जेक्ट है, तो अपने सब्जेक्ट को भी मैं 4 से 5 पेज पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, और एक मैंने बुक प्रेफर करूँगा या देखूंगा कोई अच्छी सी बुक लूँ। ठीक है, और उसके भी 5 से 6 पेज मैंने कंपलसरी ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो दोनों के मिला के मे बी 10 या 10 से ज़्यादा पेज हो ही रहे। तो ये मेरा थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि अल्टरनेट हो पा रहा है कि एक रूल को मैं 2 में डिवाइड करता हूँ। ठीक है,
और बाकी तो सारे चेक हो रखे हैं। पानी का हो गया, फूड का हो गया, स्ट्रिक्ट डाइट हो गई, और 10 पेजेस भी हो गए, और पानी का स्ट्रिक्ट डाइट, सेल्फी भी रोज लेना है, और वर्कआउट भी 2 बार करनी है। हाँ, इसमें वर्कआउट जो है मेरा वो अब 2 उसमें होने वाला है कि पहले मैं तो एक ही बार वर्कआउट करता था, दूसरी बार थोड़ा मतलब आधे घंटे की मतलब वॉक कर लेता था। अब आधे घंटे में क्या करना है, उसमें मेरे को वर्कआउट करना है। अब वो वर्कआउट मेरा आउटडोर होना चाहिए, मेन बात ये है। और दूसरा ये है कि उस वर्कआउट में मैं जहाँ तक इंक्लूड करने वाला हूँ, मैं अपनी कार्डियोवास्कुलरिटी एक्टिविटी जो कार्डियोवास्कुलर को इंक्रीज करेगी वो वो एक्टिविटी में ज़्यादा करने वाला हूँ। ठीक है, सो चेक करते हैं यार कि मैं अपनी लिमिट्स को कैसे पुश कर सकता हूँ, अपनी कैपेबिलिटी को कैसे चेक कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये इसके रूल्स होने वाले हैं। और अब बात है कि जो 90 डे ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें मैं क्या क्या करना है। देखो, आई विल बी शेयरिंग ऑल माई डेली रूटीन, डेली वर्कआउट। ठीक है, उसको मैं कहाँ शेयर करने वाला हूँ, अपने इंस्टाग्राम में मैं शेयर करने वाला हूँ, और अगर हो सकता है तो यूट्यूब के कुछ शॉर्ट्स में मैं डाल दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम की लिंक मेंशन होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें भी जाके फॉलो कर लेना, क्योंकि आप रोज चेकआउट कर सकते हो कि मतलब मेरा कैसे कैसे क्या क्या ऑन पॉइंट चल रहा है। ठीक है, और शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मेरा शायद चैलेंज स्टार्ट हो चुका होगा पॉसिबली। ठीक है, और देखो मैं अपना रूटीन, डेली वर्कआउट सब उसमें शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली मैं ये चैलेंज ना अपने आप को दे रहा हूँ, क्योंकि ना मतलब अप्स एंड डाउन्स लाइफ में ना आने चाहिए। और मैं देखो, अगर कुछ भी नहीं हुआ, नहीं बनी मेरी बॉडी, कोई बात नहीं, पर मैं अगर प्रोसेस को एंजॉय करूँगा ना तो वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि प्रोसेस को एंजॉय करने में जो मज़ा है, मतलब जर्नी को एंजॉय करने में जो मज़ा है ना, जो हैप्पीनेस मिलेगी, जो एक्साइटमेंट मिलेगा। हाँ, मुझे पता है कि अगर मैं अपना 100% दूंगा तो रिजल्ट आनी है। अगर आप किसी भी काम में अपना 100% दोगे ना तो रिजल्ट ऑब्वियसली हर जगह मिलेगा आपको। भले ही देखो, मेरा एक बेसिकली मोटो है, मतलब एक मोटो का एक लर्निंग मैंने कहीं से सुनी थी कि अगर आप वर्क 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 कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट आप हल्का सा इंप्रूव तो कर रहे हो, वर्क 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 नो रिजल्ट बट यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ, फिर अगेन वर्क 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 नो रिजल्ट, यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ। यह 4 से 5 बार चलेगा, बट एक दिन क्या होगा कि आप वर्क करोगे, रिजल्ट आएगा, बहुत तगड़ा आएगा। सिर्फ एक वर्क में, जैसा आप पहले लगातार 5-6 बार काम कर रहे हो, नहीं आ रहा है, और सीधे एक वर्क करोगे ना, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बट इसको क्या बोलता है आजकल के टाइम में लोग मिल रहे हैं, ओवरनाइट सक्सेस मिल गया आपको। ऐसा कुछ नहीं होता, उन्हें आपकी ना बैक स्टोरी नहीं पता होती कि आपने कितने फेलियर्स, उस गोल को, उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपने कितने फेलियर्स देखे, कितने सब देखा है। सो बेसिकली मैं बस इस बात में आज ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक है, कि बस ये 75 हार्ड का रूल्स लेके मैं 90 डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ। सो अगर आप भी अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सोच रहे हो, या आप भी मतलब चाह रहे हो कि आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो, सो आप ये चैलेंज मेरे साथ एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, और इस चैलेंज का जो भी है वो इंस्टाग्राम में चलता रहेगा रोज, और यूट्यूब के शायद अगर शॉर्ट्स में आ सकता है तो मैं शॉर्ट्स में भी डालता रहूँगा। ठीक है, और लेट्स ग्रो यार दिस कम्युनिटी टुगेदर, क्योंकि और यार लेट्स ग्रो दिस कम्युनिटी टुगेदर, क्योंकि इसको जो ये क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग का जो रहता है ना, और आज भी बड़े लोगों के माइंड में बहुत खराब चल रहा है। मतलब काफ़ी, मतलब मैं बोलूँगा ना 20-30% भी अभी तक लोग ऐसे हैं जो बॉडी बिल्डिंग का ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट सोचते हैं। जो बॉडी बिल्डिंग तो उनको मतलब ऐसा रहता है कि यार हाँ भाई बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ, मतलब कोई लोग तो ऐसे भी जो अभी तक प्रोटीन का स्टेरॉइड्स समझते हैं। सो लेट्स ग्रो दिस कम्युनिटी टुगेदर, और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट यार कि आप कितना आगे तक जा रहे हो, इट्स अबाउट कि आप उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपने कितनी पर्सनल डेवलपमेंट करी है, कितनी लर्निंग्स करी हैं, कितने फेलियर्स और सक्सेस देखे हैं, कितने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। टिल देन चैनल पे बने रहिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।